था, तो उस वक्त देयर वाज अ प्लेस जो कि अगर मैं वैसे बताऊं तो वो एक बेसिकली स्टोन टाइप का था और उन्होंने ऊपर रखा हुआ था, बाहर से हम देखते थे, लेकिन इट वाज क्लोज एट दैट टाइम। हम कहते थे कि इट वाज अ कल्चरल सेंटर, लेकिन एट दैट टाइम वी वर नॉट सो श्योर। नाउ इन स्टैंडिंग ऑन 2021 वो जो है वो पूरा एक कल्चरल सेंटर है एंड इट इज ओपन फॉर पब्लिक एज वेल। सो राइट नाउ बेसिकली आई एम इन कल्चरल सेंटर और मैं अंदर आ गया हूँ और इस वक्त राइट नाउ इन लाइब्रेरी सेक्शन। और प्लान ये है कि आगे जो डिफरेंस के सेक्शन है बहुत बड़ा है, तो एक दिन 2 दिन इसको चाहिए आपको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन वट एवर कैन गो थ्रू आई विल शो in the video as well. So the library एक kind of a masterpiece है ये. I haven't seen that before any place. ये बेसिकली धारान जो है आरामको का जो प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली दे डेवलप दैट। और इसके अंदर डिफरेंट सेक्शन है, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी है, थिएटर है, सिनेमाज हैं। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर वट एवर आई कैन। लेकिन ये शायद कैमरे में इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन इट्स अ वेरी गुड प्लेस। एक सेक्शन है जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक सेक्शन है जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक ऊपर वाला सेक्शन है जहाँ, और एक उसके ऊपर भी एक सेक्शन है। पूरा सारा लाइब्रेरी इसका है। ओके अच्छा, ये दिस इज़ दी फ्रंट व्यू। जिससे मैंने कहा था ना, मैं भी वहाँ उस साइड खड़ा हुआ था, तो आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर, आई कैन शो यू हियर। चलो ये हम इस वक्त कहाँ पे आए हैं तारिक साहब? ग्राउंड फ्लोर पे। वी आर एट ग्राउंड फ्लोर। और ये बेसिकली एक स्टोर है, इथरा स्टोर, जो अंदर से देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें उसमें रखी हुई है फॉर ये हिस्ट्री उन्होंने डिफाइन की। इसको मैं करीब से दिखाऊँ, बहुत ही कोई पुरानी सऊदी हेरिटेज, सऊदी कल्चर। ओके ये अपस्टेयर्स। ये है टोटल। नाउ वी आर गोइंग टू चिल्ड्रन म्यूजियम। ये जो चिल्ड्रन म्यूजियम, सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स चिल्ड्रन म्यूजियम है। वो डेस्क रिसेप्शन से पूरी इंफॉर्मेशन ली थी, फ्रेंडली पर्सपेक्टिव से शी बेसिकली टोल्ड अस। तो इट वाज वेरी गुड और बड़ा अच्छा जेस्चर लगा। चिल्ड्रन म्यूजियम, दिस इज चिल्ड्रन म्यूजियम। सो विल गो, नॉट सो श्योर व्हाट इज इट। मैं एज्यूम में कर रहा हूँ कि लाइटें होंगी। सिनेमा लिखा हुआ है, आई एम नॉट सो श्योर अभी है। अच्छा, म्यूज़ियम का भी चक्कर ये है कि म्यूज़ियम जो है वो अभी फुल कैपेसिटी पे है। वो दे सेट के आप 15-20 मिनट वेट करें एंड देन वी विल गो, टिकट लेके फिर आप जा सकते हैं। अभी फुल कैपेसिटी पे है, तो आई एम इमेजिनिंग कि एक अच्छा व्यू और एक अच्छा सेटअप होगा। अच्छा, दिस इज़ दी अनदर साइड। और ये बेसिकली मेरे लेफ्ट पे कॉल्ड ग्रेट हॉल, इट्स कॉल्ड ग्रेट हॉल। पर ये बेसिकली अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी गई नहीं है। इट्स बेसिकली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। और क्या है, दिस इज ये बेसिकली कोई एनर्जी का लुक दिया हुआ है, वेलकम टू इथरा ये लिखा हुआ है। एक डिफरेंट ही व्यू है। और ये बेसिकली अब हम जा रहे हैं इथरा एनर्जी सेक्शन की तरफ। वहाँ देखते हैं वहाँ क्या है। ठीक है, क्या है तारिक साहब, क्या विचार है? आप सेकंड टाइम आ रहे हैं यहाँ पे? जी नहीं, माशाल्लाह ज़बरदस्त बिल्डिंग है। जो बंदा सऊदी आया है उसको यहाँ विजिट करना चाहिए। सऊदी और खुबर में ये मेरे से अभी इन्होंने रिस्टार्ट किया ना रीजन में। ये अभी 1.5 साल हुआ है शायद इन्होंने ओपन किया। अच्छा, और बहुत इन्फॉर्मेटिव है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। सऊदीया की हिस्ट्री, कल्चर, ऑयल एंड गैस, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी प्रोसेसिंग,
और बच्चों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ है, बड़ों के लिए भी। पूरे खित्ते की क्या रिकमेंडेशन है आपकी फिर? ये ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। हर जो बंदा सऊदी आया या स्पेशली जो ईस्टर्न रीजन में है वो यहाँ ज़रूर चक्कर लगे। चलो फिर तारिक साहब ने कह दिया अब तो आना बनता ही है, ठीक है। चलो चलो You are Abdullah and I am Fatma. Now we are friends, okay? You are Abdullah. Yeah, we are friends. Yay! Renewable energy. सर ये आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा मेरे ख्याल से। ये सब पूरा एनर्जी एग्जिबिट ही। अब इसमें अल्टरनेटिव एनर्जीज़ के मुतालिक बताया गया और एक्सप्लेन किया हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों से। आप आएँ यानी खुद इसको आप प्ले करें और यहाँ से वो चीज़ यानी होगी, आप खुद देखेंगे। अब ये है, करें ट्राई करें। अच्छा ये एनर्जी लाइट के सामने हाँ। ये सोलर पावर के मुतालिक बताया गया है। ये है सोलर फोटोवोल्टिक पावर और आपको वो भी मिलेगी और दूसरी। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ चीज़ें बताएंगे, मटेरियल है उससे एनर्जी कितनी बनती है। क्या आपका मीटर लगा हुआ है? ये मीटर लगा हुआ है, ये मीटर लगा हुआ है। ये मीटर है और ये आपका वो है हैंडल। आप वहाँ पे मुख्तलिफ मटेरियल के पास रखेंगे, आपको बताएगा उसमें से कितनी एनर्जी क्या है। है इसके अंदर, क्या डिटेक्ट कर रहा है? इसके अंदर नहीं मालूम मुझे, कोई है डिटेक्टर यानी। लग रहा है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसमें, यानी आपको है क्या ही पहले ये तो बताएं। एनर्जी चैलेंज, एनर्जी चैलेंज, एनर्जी चैलेंज हाँ। ये वन पुश ऑल स्लाइडर्स टू द बॉटम देन चूज द लैंग्वेज टू बिगिन। अच्छा, ये नीचे लिखिए इसका को। ओके देन नहीं अरेबिक ठीक अब है। इसमें सप्लाई और डिमांड बताई गई है किस जगह की, यानी आपका एक टाउन है उसके अंदर सप्लाई आप कितनी दें, एक डिमांड है और आपने सप्लाई कैसे कैसे देनी है। अब इसमें You have 30 minutes to build your add all your things expected in a modern city. इंडस्ट्री का जितनी भी चीज़ें हैं आप उतनी वो बताता जाएगा आपको कि कितनी हमारी ये है डिमांड है। हाँ। और आप इन रिन्यूएबल से या ऑयल एंड गैस से और बाकी रिन्यूएबल से किस तरीके से आप सप्लाई करेंगे, आपने वो बैलेंस करना है। हाँ, डिमांड और सप्लाई। हाँ। तो ये भाई विंड पावर आ गया पाकिस्तान में, जिसकी आशद ज़रूरत है। विंड पावर की हमारे यहाँ बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब ये इसको दबा के रखें, हवा से वो चलता है विंड टरबाइन। मैं अपना कैरियर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ तो भाई माय ब्रिलियंट कैरियर का आंसर है फिनिश क्रिएटिव डायरेक्टर। रिजल्ट आप देख रहे हैं, मुझे जो है ना वो वेब डिज़ाइनर होना चाहिए था। मैं यहाँ बैठ के जो है वो ERP चला रहा हूँ, ग्राफिक्स स्पेशलिस्ट। यार इट्स अ गुड थिंग, आवर एनर्जी फ्यूचर। तो ये अरेबिक में लिखा हुआ है, अगर मैं करूँ इसको क्लिक इंग्लिश में इसको हमने सेलेक्ट किया। नॉट सो श्योर एवरी डिज़ाइन इज क्रिएटेड बाय लाइक यू विजिट क्लब एनर्जी। इसको मैंने लाइक कर दिया। कैसा सरप्राइज। चले आगे यहाँ से बना दिया। दिस इज ग्लोब डायनामिक प्लैनेट। अच्छा भाई उमैस इब्ने रिमखान, ये वही हेरिटेज वाला इन्होंने अपना लुक दिया है। लाइटनिंग एंड कुकिंग, पहले किस तरह जो है ये चूल्हा जलाते थे और कुकिंग वगैरह करते थे। अगेन दे आर प्रोमोटिंग देयर। ये ग्लू, हो ये ग्लू कैसे बनती थी थ्रू द मिडल ईस्ट यूज। चले थोड़ा टाइम कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं तो ज़रा क्विकली घूमेंगे। जैसे आराम को रखा हुआ है। The engine that changed the world.
ये बीच में इन्होंने ये ग्लोब है ना बनाया हुआ है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी वाला तो नहीं है ना? नहीं हाँ ग्लोब है ये एक्चुअल में। बेसिकली यहाँ पे टाइप्स बताई हुई हैं कि टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल। दिस इज़ यूजुअली इसको कन्वर्ट करते हैं डीजल के अंदर। ये हैवी ऑयल है, इसमें ज़्यादा मिनरल्स हैं, इसमें इनको कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन कन्वर्ट करते थे। जितने लाइटर है ना, दिस इज़ द वेरी लाइट। भाई गैस व्हाट इज़ दिस? ये सिर्फ मैं इसका व्यू दिखा दूँ एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज़ दिस। ये शायद कैमरे में इतनी अच्छी ना लग रही हो, लेकिन एक अलग ही मास्टरपीस है ये। भाई ये बेसिकली इनकी मेंस की मस्जिद है, और जिस लेवल का आर्किटेक्चर उन्होंने यहाँ पे खींचा, हालांकि सिंपलिसिटी है लेकिन सिंपली वाओ, सारे पैसे इसी के। क्या कहते हैं तारिक साहब? अरे भाई क्या कहते हैं, मतलब ये तो एक अलग ही लेवल का कमाल कर दिया उन्होंने यहाँ। तो मैं तो सोचो एतकाफ़ की नियत उप्स सॉरी सर, नमाज। ऑपरेशन सेंटर आया हूँ, और ये ऑपरेशन सेंटर है हॉस्पिटल को ऑपरेशन सेंटर नहीं, ये बेसिकली ऑयल का ऑपरेशन सेंटर है। मैं सिर्फ दिखाता हूँ व्यू, यू गाइस गेट एन आइडिया। ये सामने पूरी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जो पाइप्स वगैरह बिछी हुई हैं, ऑयल कहाँ से जा रहा है, किस स्टेज में है, कहीं अगर लीकेज हो रही है तो वो भी पूरा यहाँ पे ये लोग मॉनिटर से बैठ के जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दिस इज़ द रियल, ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, लेकिन दिस इज़ हाउ दे सिमुलेट द थिंग्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम रिफाइनिंग ऑपरेशन सेंटर, गैस प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी डिटेल में बताई हुई। पॉइंट इज़ दिस कि हाउ यू गैस कैन गेट एन आइडिया कि हाउ सिस्टमेटिक इट इज़, कोई चीज़ मैनुअल नहीं है। यहाँ मोस्टली गेम्स है, आप गेम्स खेल सकते हैं। हाँ बताओ, पूरे गेम्स के साथ डेमोन्स्ट्रेट, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, उनके मुख्तलिफ हिसाब से वो बताया गया था, पूरा प्रोसेस हमें आ जाए। यानी गेम का गेम और एक्सप्लेनेशन की एक्सप्लेनेशन। दिस इज़ गुड। बेसिकली अगर मैं दिखाऊँ तो ये एक जगह मैं आया हूँ, ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑयल से क्या क्या चीज़ें जो है वो बनती हैं इस वक्त। ये बहुत ही रनपुन बात है। फुटबॉल, एडेसिव पेंट्स एंड रबर्स, ये फिल्म्स एंड फैब्रिक्स, व्हाट इज़ मेड ऑफ, इसी तरह से पूरी प्लास्टिक्स। चलो भाई मैं जा रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति खेलने, और देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है ना? तो ऑडियंस ज़रा तालियां बजा दो, ऑडियंस ज़रा तालियां बजा दो। थैंक यू। चलो भाई फर्स्ट उनका एक वीडियो बना लेते हैं उसकी। वो जा रहा और वो एक वो आ रहा।